भाई आवाज में कुछ दम नहीं आया है, या तो माइक कमजोर है या आपकी आवाज कमजोर है। भारत माता के, भारत माता के। मेरे मित्रों, आज 14 अप्रैल का दिन है और आज हमको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का भी आज जयंती का दिन है। तो आज उनको भी हमको जरूर याद करना है। मेरे दाईं ओर बाबा साहब भारत रत्न संविधान निर्माता, इनका चित्र भी लगा है। बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है। जरा जोर से बाबा साहब अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर की। मंच पर विराजमान, अब मैं क्या कहूं, इससे पहले जब भी यहां आकर के संबोधन किया तो मैं कहता था हमारी बहन, हमारी विधायक सीमा त्रिखा जी, लेकिन आज आपको मैं पहली बार संबोधित कर रहा हूं इस विषय में कि आज हमारी केवल विधायक नहीं, आज हमारी शिक्षा मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी। साथ ही मंच पर विराजमान हैं हमारे विधायक हैं श्री नयनपाल रावत जी, बहन नीरा तोमर जी, भाई संदीप जोशी जी, श्री सोहनपाल जी, पूर्व अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी, श्री श्याम सुंदर कपूर जी, भाई अजय गौड़ जी, श्री ललित गुसाई जी। बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी अपने को, इसलिए कि और वक्ता भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आने वाले हैं जिनके लिए आज की ये सभा सजी है। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे यहाँ से सांसद श्री कृष्णपाल जी गुज्जर भी तुरंत आने वाले हैं, आपसे वोट की अपील करेंगे। और एक जानकारी और शायद अभी आपको ना हुई हो, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि तिगांव में अभी जो रैली आज चल रही है वहाँ अपने नए मुख्यमंत्री आए हुए हैं और मैंने उनको निवेदन किया कि वो भी सभा में जरूर आए, तो उन्होंने सहमति दी है कि वो भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ। तो मित्रों, मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी ये लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा है और इस लोकसभा के चुनाव के बिगुल के समय देश भर में रैलियां भी हो रही हैं, चुनावी भाषण भी हो रहे हैं। हमने हरियाणा में भी, केंद्र में तो 10 साल का शासन नरेंद्र मोदी जी का है ही है, वो उपलब्धियां तो सब सामने आ ही रही हैं। हमने हरियाणा में पिछले 9.5 साल में काम तो बहुत किए हैं, लेकिन मैं आज वो काम गिनाने तो नहीं आया हूं। मैं भले 9.5 साल मुख्यमंत्री के नाते आपकी सेवा मैंने की, आज मैं मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बल्कि फरीदाबाद की जमीन से जुड़ा हुआ एक ऐसा शख्स जिसने अपना सामाजिक जीवन सन 1980 में और यहीं फरीदाबाद की इस धरती से शुरू किया था, तो मैं आपके बीच में आपका अपना भाई मनोहर लाल आया हूं। और 9.5 साल में मैंने जो किया उसमें मुख्य रूप से व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया। 2014 से पहले शासन तो लगातार चल रहा है, हमारी सरकारें 1966 से हरियाणा की चली हुई है, लेकिन लगातार अध्ययन करने के बाद लोगों को जिस प्रकार के कष्ट थे, जैसा उनको भय का एक वातावरण बना हुआ था, जैसे भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए हमने 9.5 साल में अपना भरपूर काम किया है। इन 9.5 साल में जनता सुखी कैसे हो सकती है, खुशहाल कैसे हो सकती है, ये हमने काम किए हैं। यानी अगर सरकारी भर्तियों की मैं बात करूं, फरीदाबाद नगरी के लोग जरा भर्तियों में यानी नौकरी में तो कम विश्वास करते हैं। इनका तो अपना बिजनेस, व्यवसाय, उद्योग, फैक्ट्रियां छोटी बड़ी, इसमें ज़्यादा इनका ध्यान है। क्योंकि कई बार मेरे पास पुलिस की नौकरी के लोग ट्रांसफ़र के लिए आ जाते हैं कि हमको फरीदाबाद से निकालो, जींद भेज दो, हमको गुड़गांव से निकालो, हमको कैथल भेज दो। पता लगता है कि फरीदाबाद के और गुड़गांव के लोग तो सरकारी नौकरियों में आने के लिए तैयार ही नहीं होते। एक प्रकार से तो अच्छी बात है कि अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने अच्छे बिजनेस के माध्यम से, अपने नौकरी के माध्यम से, प्राइवेट नौकरी के माध्यम से यहाँ सब लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जो सरकारी नौकरियां यहाँ पहले लगती थी, कुछ तो थी, वो बिकती थी, उसके लिए पैसों की डिमांड की जा सके।
अपने पिताजी का कोई प्लॉट होता था वो बेचना पड़ता था, उनको जमीन होती थी बेचनी पड़ती थी, माताजी के गहने बेचने पड़ते थे, तब नौजवान को नौकरी मिलती थी। हमने मेरिट के आधार पर नौकरी करने का जो काम किया, आज 9.5 साल में मैं कह सकता हूं 1,20,000 परिवारों का जो चूल्हा जला है, गरीब परिवारों के बच्चों को नौकरी दी है, कोई पर्ची खर्ची ये नहीं लगी है उनकी। और अच्छी बात आज मुझे ये लग रही है कि आज ही भारतीय जनता पार्टी का अपना जो केंद्र सरकार, अब यानी लोकसभा का चुनाव आएगा, उसके लिए घोषणा पत्र, इसकी जो घोषणा आज मैं पढ़ रहा हूं, उसके अंदर भी हमारे भारत सरकार ने भी यह तय किया है, मैं समझता हूं कि हरियाणा में तो हम पहले लागू कर चुके हैं, नकल के खिलाफ सख्त कानून बना करके और उसको लागू किया जाएगा। नकल करना ये पाप है। नकल के आधार पर कोई कमजोर बच्चा किसी अच्छे मेरिट वाले को पछाड़ता है तो इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। शिक्षा का महत्व तभी आएगा, विश्वास शिक्षा में बढ़ेगा। मित्रों, हमने इस इलाके के अंदर जो CLU लेते थे, कहीं कहीं हमको लाइसेंस लेने पड़ते थे, उनके जो पैसे देने पड़ते थे, हमने आने के बाद उस भ्रष्टाचार को भी खत्म कर दिया। क्राइम का जो रेट बढ़ा हुआ था 2014 से पहले, ये फरीदाबाद, ये गुरुग्राम, यहां कुछ दिल्ली का भी प्रभाव था, उसको हमने सख्ती से कमिश्नरेट बनाया, फरीदाबाद को कमिश्नरेट बनाया, गुरुग्राम को हमने कमिश्नरेट बनाया, सोनीपत को, और अब झज्जर जिले को भी 2 महीने पहले हमने कमिश्नरेट बना दिया। दिल्ली के आसपास का जो हमारा NCR एरिया है, इसमें किस प्रकार से हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक रखें, क्राइम समाप्त हो, ये जो है हमने इस पर काम किया है। एक पॉलिटिक्स कास्ट के आधार पर चलती थी, यहां बहुत बड़े इस प्रकार के नेता, ये इस कास्ट का है। हमने करनाल से जब मैंने चुनाव लड़ा, एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उस आधार के ऊपर हम आगे बढ़े हैं। ये हरियाणा मेरा प्रदेश है, इसके साथ हरियाणवी के नाते से हमको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी टर्म में हमने जो सरकार बनाई, ये ठीक है, थोड़ी कमी उसमें रह गई, हमारी कुछ सीटें कम आई, हमको एक दूसरे किसी पार्टी का और सहयोग लेना पड़ा। एक हमारी समझौते की सरकार थी, उस समझौते की सरकार की कुछ अपनी मजबूरी के नाते करना पड़ा, कुछ कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों का उल्लेख तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन कोई बहुत सुखद नहीं था। अब हमने संकल्प लिया कि इस बार चाहे केंद्र की सरकार तो पहले ही बहुमत में थी, उसको और आगे हमको बढ़ाना है, लेकिन हरियाणा की सरकार भी अपने पूर्ण बहुमत से, ऐसा बहुमत कि सरकार जो है हमारे नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार 5 साल निर्विघ्न चले, कोई समस्या उसकी ना आए, इस प्रकार का काम हमने किया है। मित्रों, एक घटनाक्रम और जो हुआ है, इस पर भी हमारे कुछ लोग कह रहे थे कि आपको फरीदाबाद के लोगों को खुलासा करना चाहिए। वो जो 12 मई का दिन था, उस दिन थोड़ा सा यहां से कई फोन आए, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। कुछ लोगों ने समझा होगा शायद, और जो ये अदल बदल हुआ है, ये कोई मेरी मर्जी के बिना हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हमको ऐसे हैं कि अपने रहते रहते अपने समय में ही जो अदल बदल करना है अपने हाथों से किया जाए। और ये जो अदल बदल हरियाणा सरकार में हुआ, अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री आपके बीच में आएंगे, 1 साल पहले मैंने मोदी जी को निवेदन किया था। हमने कहा देखिए अब 8 साल मुझे हो गए हैं, हमको नए कोई ना कोई अपने ऐसे कार्यकर्ता को जो जमीन से जुड़ा हुआ हो उसको आगे लाना चाहिए। और एक समय आया, नायब सिंह सैनी आज के मुख्यमंत्री मेरे साथी 1995 के हैं। पार्टी का जब काम हमने संगठन मंत्री के नाते मैंने संभाला, पिछले 29 साल 30 साल से हमने इकट्ठे काम किया है मित्रों, इस 28-29 साल के अंदर, और उनको तैयार होकर के आज इस लेवल तक वो आ गए। 2014 में हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा, और इकट्ठे इलेक्शन लड़ने के बाद वो विधायक बने, मैं विधायक बना, मैं मुख्यमंत्री बना, वो मेरी कैबिनेट में एक मंत्री थे। बाद में अगली बार लोकसभा का चुनाव लड़के कुरुक्षेत्र से सांसद बने, और उसके बाद उन्होंने अपना जो काम करने का तरीका पार्टी को जो दिखाया करके पार्टी प्रभावित हुई, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। और अब जब नए मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्हीं का चयन नए मुख्यमंत्री के नाते से और किया गया कि आज नए मुख्यमंत्री हमारे वो बने हैं। तो भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। ये अगर कांग्रेस की बात होती तो क्या होता वहां?
एक बार कुर्सी किसी को मिल जाए, कोई छोड़ता उसको? क्यों छोड़ता है कोई? कांग्रेस में नहीं छोड़ते, चिपक के बैठ जाते हैं, जैसे फेविकोल लगा लिया हो कुर्सी के साथ। और मान लो धक्के मार के कोई बाहर कर भी दे, तो उस पर बैठने के लिए जो लोग आते हैं वो कितने होते हैं? वो एक नहीं होता, दर्जनों हो जाते हैं। कुर्सी को पकड़ लेते हैं, एक टांग इधर से खींचता है, इधर से खींचता है, चारों टांगे खींच खींच के कुर्सी को तोड़ देंगे, किसी को देंगे नहीं। ये कांग्रेस का हाल है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशेषताएं हैं। एक देश के प्रति निष्ठा रखने वाली पार्टी, देश पहले बाकी सब बाद में। एक अनुशासन का जज्बा हर कार्यकर्ता के अंदर है। तो उस अनुशासन के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, आज इस पार्टी के प्रति हमको गर्व है। देश में 10 साल नरेंद्र मोदी जी का शासन चल रहा है। उस शासन के माध्यम से हमने देश की जनता की खुशहाली लाई। इस देश का नाम दुनिया के अंदर आज श्रेष्ठ देशों में गिना जाता है। कोई समय था 2014 से पहले भारत का नाम नीचे के 5 देशों में आता था, नीचे के 5 देशों के अंदर उनका नाम होता था। आज जब हम गिनते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो पहले 5 देशों में भारत का नाम है। पहले 5 देशों में। तो आखिर ये कैसे संभव हुआ? संभव इसलिए हुआ, नरेंद्र मोदी जी एक दूरदृष्टि के व्यक्ति। निर्णय लेने में बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि मोदी जी ने निर्णय कैसे ले लिए। उस निर्णय को लेने के लिए उन्होंने ये चिंता नहीं की तो कोई क्या कहेगा, उन्होंने चिंता एक ही की, इसका लाभ होगा कि नहीं होगा। मैं उदाहरण देता हूं एक आप लोगों को, क्योंकि यहां व्यापारी भाई ज्यादा हैं। 2017 में एक प्रावधान किया गया जीएसटी का। व्यापारी लोगों को तो पता ही है। उस जीएसटी का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, ये यहां कोने में बैठे बता लो। विरोध हुआ था ना? और सब लोग कहते थे ये नया संकट आ गया। चलिए, बहुत अच्छा हो गया, हमारे वर्तमान सांसद, वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री दोनों मंच पर आए हैं। मैं जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आप सब खड़े होकर के स्वागत करें इनका। मैं 2 मिनट बोल लूं जरा। बैठी। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि, वो जब भी कोई कदम उठाते हैं केवल एक ही बात सामने होती है कि इसमें देश की जनता का भला है कि नहीं, और जनता में भी सबसे पहले गरीब जनता का फायदा है कि नहीं है। गरीब आदमी के प्रति मन में जो पीड़ा उनके रहती है, अंत्योदय के भाव से गरीब महिलाएं, गरीब परिवार में हमारी माता बहन वो धुएं पर खाना बनाती है, धुआं कैसे उसको दूर किया जाए, तो उन्होंने उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से और करोड़ों घरों में गैस के सिलेंडर पहुंचाए। हर रसोई में जब पानी नहीं है, पानी का नल वहां पहुंचाया जाए। कोई घर ऐसा नहीं रहे जहां प्रकाश, लाइट नहीं है, वहां ना पहुंचाई जाए। मित्रों, कहने की बहुत बातें हैं। आज मैंने जैसे बताया, उपलब्धियों को बजाय आज तो मैं इतनी बात करने आया हूं कि अब आने वाला जो समय है, ये लोकतंत्र का जो उत्सव है, ये यज्ञ है, इसमें हमको अपनी आहुति डालनी है। और 10 साल के बाद अगले 5 साल के लिए हमको, मैं कहा करता हूं कि जैसे एक दुकानदार को, फैक्ट्री वाले को अपना कोई लाइसेंस रिन्यू कराना होता है, रिन्यू कराने के लिए वो दफ्तर पहुंचता है, ऑफिसर जो उसका रिन्यू करता है लाइसेंस, कलम चलाता है। ऐसे ही राजनीति में भी सरकारें अपना लाइसेंस रिन्यू कराती हैं, हर 5 साल बाद रिन्यू कराती हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन बताएगा कि ये रिन्यू कौन करता है? कौन करता है? जरा जोर से बोलो। जनता करती है। तो ये रिन्यूअल का समय आया है। ये रिन्यूअल करने के लिए आप लोगों को ये रिन्यू करना है। और इसमें आगे अगर बात जोड़ूं तो रिन्यूअल तो 272 सीटों में भी हो सकती है। आखिर मेजोरिटी चाहिए रिन्यूअल के लिए, लेकिन सामान्य रिन्यूअल तो 272 में हो जाएगा। हमें 2 बार पहले 5-5 साल शासन किया है। इस बार का रिन्यूअल जो पार्टी ने लक्ष्य तय किया, इस बार सब लोगों ने मिलकर तय किया
कि इस बार 272 नहीं, अब की बार 400 पार। यानी रिन्यूअल भी करना है तो गोल्डन पेन से करना है, गोल्डन इंक से गोल्डन रिन्यूअल करना है, और वो तभी होगा जब 400 पार ये सीटें जाएंगी। और इन 400 में हरियाणा से भी हम कितनी सीटें देने वाले हैं? 10 सीटें देने वाले हैं। 10 सीटें हरियाणा की देने वाले हैं। पहले 10 ही सीटें हमने दी हुई है, हमारे पास 10 थी, 10 की 10 जीत के दी थी। अब 10 ही इस बार देंगे तो आखिर बढ़े कैसे? फिर हमको बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है उसका भी एक तरीका है। और फरीदाबाद वालों के लिए तो बहुत अच्छा तरीका, बड़ा सुनहरी अवसर है, चैलेंज है। वो क्या है कि पिछली बार देश भर में जो चुनाव का अंतर रहा था वोटों का, पहली 3 सीटों का अंतर, उसमें सबसे पहला नंबर आया था गुजरात की सीट का, दूसरा नंबर आया था करनाल की सीट का, और तीसरा नंबर आया था फरीदाबाद की सीट का। पहली 3 सीटों में हमारी सीट है। गुजरात तो हमने ये कह दिया था भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का सीट है, इसलिए हमको उस मुकाबले में नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरी और तीसरी सीट का मुकाबला करें तो वही करनाल सीट और वही फरीदाबाद सीट। करनाल सीट पर भले कैंडिडेट बदल गया, लेकिन फरीदाबाद सीट भी वही है और उस कैंडिडेट भी वही है। तो मुकाबला कृष्णपाल जी इस बार करनाल और फरीदाबाद का मतलब मनोहर लाल का और कृष्णपाल का। अब ये चैलेंज आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और ये चैलेंज मैं करके जा रहा हूं। बोलो, करनाल से आगे बढ़ना है क्या? करनाल से आगे बढ़ना है क्या? नहीं बढ़ना? नहीं, देखिए चैलेंज है। और खाली करनाल और फरीदाबाद नहीं, इस बार तो 1-2 और पहलवान हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी कहा है कि इस बार वो भी करनाल और फरीदाबाद से आगे निकल के दिखाएंगे, वो भी निकल के दिखाएंगे। तो मित्रों, आज मैदान खाली है। उस मैदान में सामने पाले में तो कोई है ही नहीं ना। 1.5 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं। हमने तो 1 महीना पहले अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी थी। मुझे याद है, मैंने 13 मार्च को विधानसभा में, जिस दिन करनाल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया था, त्याग पत्र दिया था, उस दिन शाम को ही करनाल लोकसभा के नाते प्रत्याशी के रूप में कृष्णपाल जी का और हमारा नाम घोषित हो गया था। आज 14 तारीख है, 1 महीना 1 दिन हो गया, और 1 महीने 1 दिन में इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस वाले आए तो सही, कांग्रेस वाले आ ही नहीं रहे। अब लेट आएंगे तो क्या आएंगे, ऐसे आए ऐसे नहीं आए। इनका तो वो हाल है, जब भंडारे में कोई जाता है ना, और मानो वो लेट हो जाए, 2-3 बज जाए, उसको इच्छा करती है मैं दौड़ के भंडारे में जाऊं। और जब भंडारे में जाता है, आगे देखता है, अंदर गए, पूरी खत्म हो जाती है। हाथ मलता रहता है, घूमता रहता है, पूरी मिलती नहीं है। निराश होकर बाहर आता है, बाहर देखा तो उसने जो चप्पल उतारी थी, चप्पल गायब। अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब। बाद में फिर मूंछों को ताव देता, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया। ये इस प्रकार से मूंछों को ताव देते रहेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन अंतोगत्वा इनकी मूंछों का ताव पता लगेगा 4 जून को। 4 जून को परिणाम आएगा। 25 मई को हमने पोलिंग के अंदर इस काम को बखूबी करना है कि कमल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबा करके और अपने कृष्णपाल जी को भारी मतों से जिताना है। और सुनो, हम जो सुन रहे हैं, अपने तो ध्यान में आ गई बात, लेकिन इसके बाद अपने घर में भी हमको वोट मांगना है। कई बार हम घर का वोट नहीं मांगते हैं, ऊपर ऊपर इधर उधर बात करते हैं। हम ऊपर रहते हैं, नीचे नीचे कोई साफ हो जाता है। मैंने एक बार सिकंदर बख्शी जी की कहानी सुनाई थी। यहाँ कांग्रेस के नेता थे, बाहर घूमते रहे। हमारा रामू रिक्शा वाला उनके घर बार बार जा करके 5 बार 6 बार गया। कांग्रेस नेता सिकंदर बख्श के माताजी का वोट दीपक के निशान के लिए लेके आ गया, और उनका कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया।
उसके बाद उसका प्रभाव सिकंदर वक्त पर पड़ा, तो कहते हैं सिकंदर वक्त जी ने सोचा कि ये जो जनसंघ के कार्यकर्ता हैं कितनी मेहनत करते हैं, प्रभावित होकर के उन्होंने भी जनसंघ ज्वाइन की थी। बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। तो आप लोग मित्रों, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर कार्यकर्ता अपने आप को कृष्णपाल मान करके और पूरे क्षेत्र में जहां जहां आपका संबंध है उन सब के पास जाइए और सबसे वोट की अपील करिए। अधिक से अधिक वोट लेकर के इस चुनाव को जीतना है। कल हमारा है, भविष्य हमारा है और हमारा देश दुनिया में विश्व गुरु बनेगा। इस कल्पना कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।